हमारे साथ होंगे जम्मू कश्मीर के मेहमान और उत्तराखंड से। आज दोनों भाषाओं का तड़का एक साथ होगा और अलग अलग रंग में डोगरी भाषा के वो गीत, वो संगीत जो मिठड़ दी डोगरी में बोले जाते हैं। और कहा जाता है कि पहाड़ी जो गीत होते हैं वो बड़े ही खूबसूरत होते हैं। और साथ ही यूं कहें कि आज अलग अलग रंगों से मिलते मिलते हम आपको अलग रंगों के साथ बहुत आगे लेकर जा रहे हैं। और वहीं हमारे साथ आज सरस भारती यानी कि भारती सिस्टर दोनों बहनें हमारे साथ रहेगी, जो बहुत ही खूबसूरत अंदाज में, बहुत सुंदर आवाज में आप तक वो गाने पहुंचाएगी। तो हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद है, बहुत बहुत स्वागत करते हैं भारती सिस्टर, बहुत स्वागत है। और कल्याण सिंह बोरा का भी बहुत बहुत स्वागत है जो हमारे साथ जुड़ गए हैं। लेकिन दोनों सिस्टर से कहेंगे, जब बात डोगरी की आती है, जब बात पहाड़ी जगहों की आती है, तो दिमाग में एक ही चीज समझ में आती है कि बहुत खूबसूरत जगह। तो आप उस खूबसूरत जगह से हैं, खूबसूरत अंदाज में 2 लाइन जरूर कहिएगा और अपने डोगरों के बारे में, अपने डोगरी भाषा के बारे में। सबसे पहले जय डुग्गर जय मां डोगरी। और बात करें अपने जम्मू की, तो सच में हमारे जम्मू में आपको बहुत सारी खूबसूरती एक साथ मिलेगी। अच्छा। और पहाड़ों की खूबसूरती अलग और हमारे डोगरों की खूबसूरती अलग। और बात करें अगर डोगरी में, तो मिठड़ी है डोगरें दी बोली ते खंड मिठे लोग डोगरे। हाँ। शुरुआत में हम आपको एक बिल्कुल जी मैम, शुरुआत में हम आपको एक खूबसूरत सा गीत सुनाना चाहते हैं जो हमारी पहाड़ों की खूबसूरती को दर्शाता है। जो हमारे खूबसूरत पेड़ जो हमारे पहाड़ों में लगे हैं, हाँ। कुछ उस पे आधारित ये गीत है, तो हम आपको सुनाना चाहेंगे। जी जरूर सुनाइएगा। चुल दे तो उसते बंज दियार छलके जो बने अवैन खार जीना हो जीना पाड़ेंदा हो बस ना तारेंदा हो बस ना तारेंदा ओ आ हो उच्चे पहाड़ सैलियां तारा गांदे गबरू नच दिया नारा हो मौज बहारेंदा हो बस ना तारेंदा हो बस ना तारेंदा ओ बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। और कल्याण सिंह जी बोरा जी भी जुड़ गए हैं, लोक गायक उत्तराखंड से सीधा। तो बात खूबसूरती की हो रही है कल्याण सिंह जी, बात डोगरों की हो रही है और बात डोगरी भाषा की हो रही है। वो कह रहे हैं कि हमारे जम्मू कश्मीर की खूबसूरती सबसे अलग है, सबसे निराली और अंदाज बड़ा अलग है। आप भी उत्तराखंड के बारे में बताइएगा, उत्तराखंड के लोगों के बारे में कुछ कहिएगा। और उत्तराखंड के लोग जगह मैम, जी बिल्कुल, उत्तराखंड हमारा एक ऐसा बहुत पर्वतीय क्षेत्र है, बहुत सुंदर जगह मैम। हाँ। और हमारे उत्तराखंड में हमारे पारंपरिक झोड़ा, छपेली, चांचरी लोकगीत हाँ। गाए जाते हैं मेलों त्योहारों में। और बड़ा ही सुंदर नजारा, पहाड़ पर्वतीय क्षेत्र है। हाँ। पर्वतीय और मैदानी, पूरे उत्तराखंड में मैदानी क्षेत्र भी पड़ता है, लेकिन पहाड़ी क्षेत्र ज्यादा पड़ता है। अच्छा। और यहाँ पर हमारे शुभ कार्यों में, मेलों त्योहारों में जो है छपेली लोकगीत गाई जाती है। हाँ। जो मैं आपको 2 लाइन सुनाऊंगा जी। हाँ ओ दतुल की धारा वगबे की खारा हरिवली आगे शरियों गंगा तपली पनार अब तपली पनारा भूल जुलो दांत पाटी नी भूलू अनार। अरे पहाड़ा ठंडो पानी पियाली हिट सरू पहाड़ा म्यारा घूमियाले तू जुनली राता झोड़ा चाचरी हिट सरू पहाड़ा म्यारा घूमियाले तू पहाड़ा ठंडो पानी पियाली हिट सरू पहाड़ा म्यारा घूमियाले। तो ये मैम थोड़ा सा छोटी सी एक छपेली लोकगीत है। और कहा गया कि पहाड़ की ठंडी पानी जो है बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छा मीठा पानी है करके ना। तो बताया गया इसमें। बिल्कुल। तो बहुत ही बढ़िया बात कही पहाड़ी लोगों के बारे में, और पहाड़ी जो आवाज आपने सुनाई, और सच्ची कहा किसी ने कि बहुत जगह होती है, पोल्यूशन कम होता है, अच्छी हवाएं मिलती है,
और दूसरा लगता है कि कोरोना दूर दूर तक नहीं पहुंच, ऐसी एक बहुत खूबसूरत जगह। लेकिन भारतीय सिस्टर जी से जी बात मैम, है। यहाँ तो नहीं है वैसे कोरोना, हाँ। बिल्कुल भी कोरोना की वैसी यहाँ तो नहीं है। लेकिन जो लोग प्रवासी लोग हैं हमारे इधर स्टेट में रहते हैं, हमारे उत्तराखंड की, तो आए तो इसलिए कुछ बहुत पॉजिटिव होंगे, नहीं तो वैसे। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे साथ है सिस्टर भारती, इनसे बोलेंगे कि दोनों बहनें बड़े अंदाज में, बड़े खूबसूरत अंदाज में गाती हैं। मैं भी चाहूंगी आपसे कि ये जो सफर है सिंगिंग का, जो संगीत का, क्या घर से तालीम मिली है आपको, या फिर दोनों बहनों ने एक नया मुकाम चुना, एक नया रास्ता बनाया और लोगों के दिलों में एक नई जगह बनाई? जी मैम, ये हमारे घर से ही शुरू हुआ, क्योंकि हमारे घर में ही एक संगीत का माहौल है। मेरे पिता श्री रुमालो राम जी, जिनका अपना एक ग्रुप है, गीतड़ू ग्रुप। गीतड़ू हमारा यहाँ का लोकगीत है, जिसमें डांस प्लस सिंगिंग दोनों होती है। तो हम दोनों ने बचपन से एक साथ में, ये मेरी बड़ी दीदी हैं, और हम दोनों ने एक शुरू किया। हाँ। और आज तक हमारा सफर पहुंचा है। ये सारा क्रेडिट श्रेय जाता है परिवार को, हमारे पिता श्री रुमालो राम जी, सपोर्टर्स को, खासकर हमारे डोगरों को। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर बात कही। कहीं से जो संगीत आती है निकलकर, वो अपने घर से ही शुरुआत होती है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि घर से तो नहीं, लेकिन खूबसूरत अंदाज में वो अपनी नई शुरुआत करते हैं। और दोनों बहनों की आवाज़ बड़ी अच्छी है। क्या लोग वहाँ पर, मैं कल्याण सिंह जी से भी कहूँगी, लेकिन पहले आप लोगों से जानना चाहूँगी, दोनों बहनों से, क्या वहाँ के लोगों का सपोर्ट, वहाँ के लोगों का प्यार, क्योंकि सुना है कि बड़ा प्यार मिलता है, बड़ा सपोर्ट मिल रहा है? हमारे जो जम्मू कश्मीर के डोगरे हैं, वो हमारी डोगरी मातृभाषा को बहुत सपोर्ट करते हैं, और आए ना आए दिन हमें उनकी बहुत ज्यादा मदद मिलती है, और ऐसे ही वो अपना प्यार हम पे बनाए रखते हैं। तो हमें अच्छा भी लगता है कि हमारा जो कल्चर है उसको अभी भी हमारे लोग जो है वो जिंदा रखे हुए उसे सपोर्ट करते हैं। इसके साथ ही मैं एक बहुत ही अच्छी बात कहना चाहती हूँ, क्योंकि हर एक रियासत का अपनी एक पहचान है। क्योंकि वहाँ के जो लोक कलाकार हैं, उन्होंने अपनी संस्कृति को, अपनी सभ्यता को इस तरह से बचाए रखा है। मैं सारे कलाकारों को, फोक कलाकारों को यही कहना चाहूंगी कि आप इसी तरह से अपने साथ यूथ को जोड़िए, ताकि हमारा जो लोक कला है वो जीवित रहे। और बिल्कुल सही फरमाया कि जो लोक कला है, फोक गीत है, और हमारी जो संस्कृति है वो जीवित रहे। लेकिन कल्याण सिंह जी से भी मैं जानना चाहूंगी कि नरेंद्र सिंह सैनी का, अगर मैं कहूँ नेगी का कोई एक गीत आप सुनाना चाहें? जी जी, मैं सुनाता हूँ, 2 लाइन सुनाता हूँ। हाँ जी। वो गढ़वाल से, जैसे हमारे उत्तराखंड में भी 2 मंडल हैं, अच्छा। कुमाऊं मंडल और गढ़वाल मंडल। वो गढ़वाल मंडल से, मैं कुमाऊं मंडल से हूँ मैम। थोड़ा अच्छा। 2 लाइन फिर भी सुनाता हूँ। भले लागो दे भानोली तेरो मीठे मीठे बुलाना हो, भले लाग दो। हाँ। भले लागो दे भानोली तेरो मीठे मीठे बुलाना हो, भले लाग दो। इस टाइप से उन्होंने गाया है। अच्छा। कई और गीत हैं। एक और है वहाँ नरेंद्र सिंह नेगी जी का, एक और पहाड़ के पानी के बारे में फिर से एक और गीत है। सुनाइए। ठंडो रे ठंडो मेरो पहाड़ की हवा ठंडी, पानी ठंडो। क्या बात है। ठंडो रे ठंडो मेरो पहाड़ की हवा ठंडी, पानी ठंडो। ओ आहा हा हा, ओ आहा हा हा। बिल्कुल बिल्कुल, जो उत्तराखंड के लोग हैं वो सुनना चाह रहे थे नेगी जी का गाना, गीत उनकी आवाज में। जी। और जम्मू से भी बहुत सारे लोग हैं जो डोगरे भी हैं, वो भी आप लोगों की आवाज सुन रहे हैं। तो यही तो अंदाज है कि जी। हर कल्चर से हम लोगों को मिलवाते हैं, और इसी प्रोग्राम के माध्यम से हर लोगों के, वहाँ की जगह के लोगों से मिलवाकर उस अंदाज में वो बातें, वहाँ की संस्कृति हम आगे लेकर आ रहे हैं। लेकिन सरस भारती दोनों सिस्टर से मैं पूछना जी। चाहूंगी कि जब प्रोग्राम्स होते हैं, क्योंकि आपने कहा कि पिता का एक ग्रुप है हमारे फादर्स का, और उसी ग्रुप के जरिए हम बहुत आगे तक गए हैं और आज भी, लेकिन क्या वहाँ पर बेटियों को सपोर्ट मिलता है? ये सवाल इसलिए क्योंकि अगर जानना चाहूंगी कि क्या, अगर हम वहाँ पर बात करें, पहाड़ी इलाकों की बात करें, जम्मू कश्मीर की बात करें, क्या तमाम बेटियों को एक आगे बढ़ने के लिए उन्हें रास्ते मिल पा रहे हैं, उन्हें सपोर्ट मिलता है?
जी मैम, बिल्कुल उनको पूरा सपोर्ट मिलता है। और मैं एडमिनिस्ट्रेशन की बात करूं तो हमारे यहाँ पे जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का बहुत अच्छे से हर हर गांव में जाके छोटे छोटे प्रोग्राम्स होते हैं, वर्कशॉप्स होती हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम्स होते हैं जो लोगों को अपने उन स्कीम्स के लिए अवेयर करते हैं। और बेटी हर फील्ड में जहां पे वो जाना चाहती है तो हमारी गवर्नमेंट की तरफ से उनको पूरी सपोर्ट मिलती है, और हमारे परिवार भी बेटी को पूरा सपोर्ट करते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि जब मैं अपने पिताजी के साथ जब भी परफॉर्म करती हूँ या मैं कभी जैसे हम डांस करते हैं तो मैं और पापा एक साथ एक स्टेज पे डांस करते हैं, वो एक बहुत ही प्राउड मोमेंट होता है मेरे लिए, मोमेंट होता है कि मैं अपने पिताजी के साथ वो स्टेज साझा करती हूँ। और ना जाने कितने लोग उस चीज से प्रेरणा लेते हैं और अपनी बेटी को और सपोर्ट करने के लिए और प्रेरणा उससे मिलती है। यही तो बात है कि आप जैसी बेटियां हर जगह में, पूरे देश भर में अगर हम बात करें, अलग अलग जगहों से बेटियां निकलती हैं। कुछ बेटियां ऐसी होती हैं कि बाकी बेटियों के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा बनती हैं, और उन्हीं बेटियों को देखकर न जाने कितने परिवारों की बेटियां आगे निकलती हैं। आपके पिता का सपोर्ट देखकर मुझे लगता है कि बाकी परिवारों के पिता भी होंगे बेटियों के, वो यही कह रहे होंगे कि हमें भी सरस भारती के फादर जैसा बनना है, अपनी बेटियों को आगे बढ़ाना है और भारती सिस्टर की तरह बहुत सपोर्ट करना है। तो चलिए बातों के साथ दो लाइनें बहुत प्यारी सी और हो जाए आपकी आवाज में। जी मैम, ये गीत भी मेरे पिताश्री रमालो राम जी का लिखा हुआ है, और ये गीत हमारे डोगरों जो हमारे वीर योद्धा हुए हैं और हमारे जम्मू की खूबसूरती को, हमारे जैसा जम्मू जो है ये मंदिरों का शहर है, तो आइए सुनते हैं ये खूबसूरत सा गीत। हाँ। डोगरिया सूर मैया, डोगरिया सूर मैया, डोगरिया सूर मैया, डोगरिया सूर मैया, साड़ियां नी कथा पुरानिया, ओहरा विच ना दिया, ओहरा विच ना दिया पानिया, ओए पानिया ए मौजा किया मनानिया, राह विच ना दिया पानिया, ओए पानिया ए मौजा किया मनानिया। वीर जोरावर सिंह ते डीडो, वीर जोरावर सिंह ते डीडो, वीर जोरावर सिंह ते डीडो, जितो दिया अमर कहानियां, ओहरा विच ना दिया, ओहरा विच ना दिया पानिया, ओए पानिया ए मौजा किया मनानिया, राह विच ना दिया पानिया, ओए पानिया ए मौजा किया मनानिया। गितड़ो। क्या बात है, बहुत सुंदर। आज हमारा है लम्मिया पखा ओहरा विच ना दिया, ओहरा विच ना दिया पानिया, ओए पानिया ए मौजा किया मनानिया, राह विच ना दिया पानिया, ओए पानिया ए मौजा किया मनानिया। यकीनन बड़ा सही कहा आपने, बड़ी खूबसूरत जगह के बारे में बताया, और हमारे शहीदों के लिए, या यूं कहें तमाम शहीदों के लिए जो आपने ये गाना उनको डेडिकेट करते हुए गाया, और बहुत ही खूबसूरत गाना जो आपके रोमाला राम जी ने लिखा है, मैं कहूँगी बड़ा अच्छा लिखा है आपके पिताजी ने। कल्याण सिंह जी, बात संगीत की आती है, बात अपनी संस्कृति की आती है, लेकिन संगीत क्या है आपके नजरिए में, क्या है, आप संगीत को क्या मानते हैं? जी मैम, हमारे उत्तराखंड संगीत तो वैसे नृत्य, वादन और गीत, इन तीन क्रियाओं के मेल को संगीत कहते हैं। वैसे तो कायदे अनुसार हमारे जो सारे संगीत की अनुसार जो परिभाषा होगी संगीत की, हाँ। तो इन तीन क्रियाओं के मेल को, गायन, वादन और नृत्य, इन तीन क्रियाओं के मेल को जो संगीत कहा गया है, जहाँ तक जो मैंने गुरुजी से सीखा है। और हमारे उत्तराखंड में लोक संस्कृति, लोकगीत जो होते हैं, हमारे लोक परंपराओं के आधार पर गीत, लोकगीत गाए जाते हैं मैम। हाँ। उसी आधार पर उसकी संगीत भी तय होता है उसी हिसाब से। अच्छा, बिल्कुल सही फरमाया, क्योंकि जी मैम, संगीत वो होता है, मेरा मानना है कि संगीत अपनी अपनी भाषाओं को, अपनी अपनी जगहों को प्रमोट करता है, अपनी संस्कृति को, अपने कल्चर्स को कुछ लाइनों में
पिरोकर एक माला की जी, भांति बिल्कुल। आपके सामने रखता है। लंबी चौड़ी कहानी नहीं होती है और उन्हीं के माध्यम से हम बहुत कुछ सीख जाते हैं, समझ जाते हैं। लेकिन जी 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 आप कोई और गाना है जो अपने यूं कहे उत्तराखंडियों के लिए कहना चाहे, सुनाना चाहे? क्योंकि लॉकडाउन कोरोना के चलते हर कोई घरों में था, हर कोई इंतजार कर रहा था कि हमारे कलाकार बाहर निकले, हम उनके साथ अपना स्टेज साझा करें, उनकी आवाज सुने। जी जी। तो मैं आपको एक हमारे क्या कहते हैं कि हमारे महिलाएं जो है घास काटने के लिए जंगल जाते हैं, कश्यरी जो होते हैं हमारे लोग, हमारे जो महिलाएं हैं, तो जंगल में एक अपने पति की याद में विरह गीत गाते हैं। विरह गीत जो है हमारे गोपाल बाबा गोस्वामी जी का भी है। हाँ। और न्यूली से शुरुआत होती है और आपको 2 लाइन सुना रहा हूँ जरा। बिल्कुल। और वैसे एक गोपाल बाबा गोस्वामी जी का जो है वो बहुत सुंदर गाया हुआ कैला बजा मुरली, तो बहुत पुराना गीत है मैम। हाँ। उसको मैं 2 लाइन सुना रहा हूँ आपको। कैला बजा मुरली बेड़ा ऊंची नीची डांडू माँ, कैला बजा मुरली बेड़ा ऊंची नीची डांडू माँ, मेरी मत की भगवती तू दणी है जाए, कुशल मंगल प्यारा स्वामी घर लाए, मेरी मत की भगवती तू दणी है जाए, कुशल मंगल प्यारा स्वामी घर लाए, नगर निशालू लो देवी मैं तेरो थाने माँ, कलब जमुरुली बड़ा ऊंची नीची दारू माँ। तो अपने पति की याद में बोलते हैं महिलाएं जंगल में घास काटते वक्त की वो तो कि अपने मायके की देवी भगवती मैया से बोलते हैं कि मैया मैं नंगा निशान चढ़ाऊंगी, मतलब निशान चढ़ाते हैं वो हमारे पहाड़ की अपनी संस्कृति अपने वो है हर जगह की, कि मेरे पति को सुरक्षित घर लाना। और वो देश में अपने लड़ाई करता है वहाँ देश के हित के लिए, तो दुश्मनों के साथ लड़ाई करता है। तो उसकी पत्नी जो है घास काटने वक्त बोलती है कि अपने पति की याद में बोलती है कला बजा मुरली, तो मेरे बेटा की भगवती तो दणी है जाए, कुशला मंगला मेरा स्वामी घर लाए, मतलब मेरे पति को घर लाना सुरक्षित और मैं आपके दर्शन करने आऊंगे करके ऐसे ये है। हाँ। और भी कई लोकगीत हमारे हैं, मेलू त्योहारों में जो गाया जाता है तांत्रिक लोकगीत। और न्यूली एक अलग गाथा होगी, न्यूली एक विवाह गीत हो गया मैम। मैं न्यूली सुनाऊं मैं 2 लाइन आपको। हो रुमाली का हो हल्दी रंगा ठगी थे बेरा न जाना, ओ कले जी में ओ लागी माया ला, ओ भगीर वे बेरा न जाना। क्या बात। फिर इसमें तांत्रिक लोकगीत आती है मैम। अरे पार भीले की बसंती छोड़ी रोमा झूमा तो वारिया जा पानी तीजा छोड़ी रोमा झूमा, वो पार भीले की बसंती छोड़ी रोमा झूमा तो वारिया जा पानी तीजा छोड़ी रोमा झूमा। क्या बात है, क्या बात है कल्याण सिंह जी, बड़ी अच्छी आवाज में आप गा रहे हैं। अच्छा, अलग अलग जगहों के लोग होते हैं, अलग अलग जगह होती है, लेकिन जो भाषा के बोल होते हैं वो एक जैसे ही होते हैं, भले ही थोड़ी चीजें बदल जाए, लेकिन
कहने का मतलब वही होता है और नजरिया और इरादा भी दोनों एक ही होते हैं। भारतीय सिस्टर से जानेंगे कि चीजें बदल रही है, थोड़ी बोली बदल जाती है, लेकिन जो उनका मतलब निकल कर आता है वो एक ही होता है। चाहे आप इधर राजस्थान के सुन लीजिए, दिल्ली की इस तरफ के गाने सुन लीजिए, चाहे हिंदी सुन लीजिए, या फिर हम आपकी डोगरी भाषा की पहाड़ी अलग अलग गानों की बात करें, तमाम ऐसे गाने हैं जिनके बोल एक जैसे ही होते हैं और उनकी जो आवाज है वो अपनी अपनी संस्कृति को समेटते हुए आगे निकल रही है। जी मैम, सबसे बड़ी बात है कि देखिए, और धुनों की बात करूं तो पहाड़ी इलाकों की बात करूं तो इनकी धुनें बिल्कुल एक दूसरे से मिलती जुलती हैं। हाँ। सिर्फ भाषा जो है वो बोल जो है वो बदल जाते हैं, लेकिन धुनें एक ही रहती हैं और हम बहुत प्यार से उसको समझ भी लेते हैं। और उनके डांस के अंदाज से, उनके कहने के अंदाज से हम उस चीज को समझते हैं कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। भारत की यही एक पहचान है कि यहाँ पे अलग अलग कल्चर है और यही हमारे भारत का एक अहम दृश्य है जो अभी हम देख रहे हैं, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। बिल्कुल बिल्कुल, यही तो एक यूनिटी के तौर पर हम देख रहे हैं पूरे देश भर को। और बड़े, क्योंकि कहा जाता है कि भारत मिलनसार वाली संस्कृति है, क्योंकि भारत में एक दूसरे के साथ जिस तरह जो मिलनसार से आगे बढ़ते हैं, लोगों में जो प्यार जो प्रेम होता है वो कहीं देखने को नहीं मिलता। इसीलिए तो भारत की तारीफ विदेश भी करता है, यहाँ के लोगों की, यहाँ की संस्कृति की। वही अगर मैं आप दोनों से पूछना चाहूँ कि कभी ऐसा होता है कि आप अपनी भाषा से अलग भी, जैसे हिंदी गानों की बात करें तो गाते हैं? जी मैम। तो मैं चाहूंगी जरूर सुनाइएगा। जी बिल्कुल मैम, एक पुराना गीत आपको सुनाते हैं, उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आएगा। बिल्कुल। एक परदेसी मेरा दिल ले गया, एक परदेसी मेरा दिल ले गया, जाते जाते मीठा मीठा गम दे गया। हाँ, कौन परदेसी तेरा दिल ले गया, कौन परदेसी तेरा दिल ले गया, मोटी मोटी अखियों में आंसू दे गया। आ आ आ आ क्या बात है, बहुत सुंदर। दोनों बहनों के जो सुर ताल है वो बिल्कुल साथ साथ चल रहे हैं। तो क्या यही समझे कि जहाँ भी जाना होता है, संगीत का जो प्रोग्राम करना होता है, दोनों एक साथ रहते हैं? सोशल मीडिया पे भी देख सकते हैं, या फिर हम जब भी कहीं पे भी परफॉर्म करते हैं तो हम दोनों एक साथ परफॉर्म करते हैं। हमारा ज्यादा रहता है कि हम डोगरी लोकगीत जो हैं, जो हमारे त्योहारों पे आधारित हैं, जहाँ हमारे जो शादियों में गाए जाने वाले, जैसे लड़की की शादी में सुहाग गाए जाते हैं, लड़के की शादी में कोड़ियां गाई जाती हैं, तो हमारा जो फोक है जम्मू का, हम ज्यादातर हर प्रोग्राम में वही गाते हैं। ऐसा भी होता होगा कभी कभी अगर एक नहीं पहुंचा तो मंच भी अधूरा और लोगों की डिमांड भी बढ़ जाती होगी कि नहीं, आज भारतीय सिस्टर्स नहीं पधारे हैं, दोनों एक साथ नहीं है। हाँ जी जी मैम, जैसे हम दोनों एक गीत है जो हम दोनों एक साथ गाते हैं और सभी लोग उसको बहुत पसंद करते हैं, हम आपको भी सुनाना चाहेंगे। बिल्कुल। फौजी परदेसी नौकरा, दिल लगदानी मेरा हो, फौजी परदेसी नौकरा, दिल लगदानी मेरा हो, कतू आउना छुट्टी रांझना हो, कतू आउना छुट्टी रांझना, मेल होना तेरा मेरा हो, कतू आउना छुट्टी रांझना हो, सखियां दे नौकर आए, छुट्टी 2 महीने रांझना हो, सखियां दे नौकर आए, छुट्टी 2 महीने रांझना हो, फौजी परदेसी नौकरा। बहुत बड़ा संदेश आप दोनों की वजह से जाता है कि दोनों बहनों का प्यार देखिए। जहाँ कभी कभी सुनने में आता है कि 2 बहनों की लड़ाई नोकझोंक आप दोनों में भी होती होगी कभी कभी। जी मैम बिल्कुल। और जब नाराजगी होती है तब भी, जब नाराजगी होती है तब भी स्टेज पे प्रोग्राम तो करना होता है।
जी मैम। प्रोग्राम तो किसी भी हालत में करना है, चाहे आप एक दूसरे से बात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, बट हाँ, जब आप स्टेज पे पहुंच जाते हो तब आपकी नाराजगी खत्म हो जाती है, तब आपके दिल में रहता ही नहीं कि मैं इससे नाराज हूँ या हमारी लड़ाई हुई है, क्योंकि तब आप अपनी ही धुन में खो जाते हैं। बिल्कुल, बहुत सुंदर बातें बताई आपने और मैं दोनों का धन्यवाद करना चाहूंगी, भारती सिस्टर्स और लोक गायक हमारे साथ उत्तराखंड से कल्याण सिंह बोहरा जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के मेहमान में हमने यही देखा कि